माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा बजट वाद विवाद 2023-24 पर बोलने के लिए खड़ा हूं। नए सदस्य होने के नाते सदन से सहयोग भी अपेक्षित है। महोदय, ऊर्जा के मामले में बिहार सरकार की शानदार उपलब्धि के लिए माननीय नीतीश कुमार जी एवं ऊर्जा मंत्री माननीय विजेंद्र यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऊर्जा के मामले में बहुत ही शानदार काम किया है और महागठबंधन की जो सरकार आई है उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भागीदारी और सकारात्मक सोच से इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना है। महोदय, अभी चर्चा हो रही थी बिजली पर, तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, सिर्फ मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। बने हैं अहले हविस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुंसिफी चाहे। महोदय, बिजली की खपत दर्शाता है कि राज्य कितना समृद्ध है। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन 350 kWh और इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसका श्रेय नए कनेक्शन, सार्वभौमिक विद्युतीकरण, कृषि कनेक्शन में वृद्धि, बिजली उपकरणों का व्यापक उपयोग और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता को जाता है। महोदय, साथ ही साथ ऊर्जा प्रक्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्युत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य के शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे विद्युत की सुचारू रूप से आपूर्ति की जा रही है। ये हमारे सरकार की बड़ी उपलब्धि है। राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में लगभग 1,86,00,000 हो गई है। विद्युत आपूर्ति की अवधि एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी के कारण विद्युत की अधिकतम भाग पीक डिमांड में लगातार वृद्धि हो रही है, जो नई ऊंचाइयों को छूते हुए विगत 5 अगस्त 2022 को 6.738 मेगावाट तक पहुंच गया, जो वर्ष 2024-25 का लगभग 8,000 मेगावाट हो जाने की संभावना है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 में शामिल हर खेत तक सिंचाई का पानी को सफल बनाने की दिशा में ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचना के निर्माण के साथ साथ डेडिकेटेड फीडर का निर्माण किया जा रहा है तथा सिंचाई हेतु कृषि पंप सेटों को विद्युत संबंध दिया जा रहा है। महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा के साथ सहयोग का बहुत ही शानदार एक गठबंधन हुआ है और इससे किसानों में काफ़ी हर्ष और उल्लास है। महोदय, कृषि फीडरों में विद्युत आपूर्ति 8 घंटे से बढ़ाकर 16 घंटे सुनिश्चित की गई है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। मैं आज सुबह में सदन में बोलने के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था। महोदय, मेरे सामने इसी साल के शुरुआत जनवरी का इसरो का एक आंकड़ा आया मेरे संज्ञान में। इसरो की ओर से विकास सूचकांक अध्ययन के तहत रात में ली गई तस्वीर नाइट टाइम लाइट एटलस में यह खुलासा हुआ है कि बीते 1 दशक में बिहार ने बिजली के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2012 से 2021 के बीच 10 साल में देश में जहां मात्र 43% घरों में बिजली पहुंची है, वहीं बिहार में 474% ज़्यादा घरों में बिजली पहुंची है। देश के बड़े राज्य 1 दशक में बिहार के बाद केरल में 119%, मध्य प्रदेश में 66%, उत्तर प्रदेश में 100%। माननीय सदस्य अजय कुमार जी, माननीय सदस्य ने जो आंकड़ा दिया है 400 कुछ प्रतिशत अधिक घरों में, तो ये घर रातों रात कहाँ से जन्म ले लिया इस राज्य में? उन्होंने कहा कि 400 कुछ % जो है अधिक घरों में, तो बिहार का आंकड़ा बोल रहे हैं कि कहीं और का बोल रहे हैं? महोदय, मैं बताता हूं। यदि घरों की संख्या निश्चित है तो 400 कुछ प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? ये 10 साल में वृद्धि के दर को माननीय दर्शाता है। सदस्य महोदय, प्रोफेसर गुप्ता जी, माननीय अजय जी को बोलने दिया जाए। माननीय सुनील जी, माननीय सदस्य सुनील जी, पहले माननीय सदस्य अजय जी को बात रखने दिया जाए। अगर आंकड़ा में कोई गड़बड़ी होगी तो फिर आप पटल पर रख सकते हैं। महोदय, देश का 17% ट्रांसमिशन लॉस है, हमारे पास रिकॉर्ड पर कागज है हजूर कि 20% है।
अब उसके बाद रिव्यू ये नहीं हुआ सुशील है। जी, अब उसके बाद माननीय review नहीं सदस्य हुआ है। अजय जी को आप बोलने रख दिया लीजिए। जाए, क्यों नहीं उनके हुआ? समय में कटौती नहीं किया जाए, माननीय- प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय गुप्ता जी, माननीय सदस्य के समय में कटौती नहीं की जाए, बोलने दिया हाँ जाए। क्लैरिफाई कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो आंकड़ा दिया है ये 2012 से 2021 के बीच जो बढ़ोतरी हुई है मैंने उसकी चर्चा की है। मैंने ये नहीं कहा कि 474% घर बढ़ गए हैं। हमको लगता है माननीय सदस्य ठीक से सुन नहीं पाए थे, और डिटेल्स मैं सदन में रखूंगा, सदन के पटल पर रखूंगा इसके बाद। जी, बिहार की इस उपलब्धि के लिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आंकड़ों से साफ है कि बिहार की खपत अन्य राज्यों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है, यानी कि बिहार आर्थिक समृद्धि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का विजन है कि इस खपत को साफ और हरित उत्पादन से पूरा किया जाए, इससे पर्यावरण को कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। क्लीन एंड ग्रीन बिहार इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द महागठबंधन गवर्नमेंट। मैं प्रोडक्शन की बात महोदय करूंगा। उत्पादन की बात करने से पहले मैं आपको 2000 ईस्वी में ले जाना चाहूंगा, जहां बिहार झारखंड विभाजन परिणाम स्वरूप बिहार के 2 पुराने थर्मल उत्पादन स्टेशनों को छोड़ सारे बिजली उत्पादन स्टेशन झारखंड को चले गए। बिहार को 90% बिजली केंद्र से खरीदनी पड़ने लगी और मुख्य लाभकारी औद्योगिक ग्राहक भी झारखंड में रह गए। उस समय और आज के समय में क्या फर्क है, इसका अंदाजा आप सदन के सभी लोगों को पता है। वर्तमान में राज्य सरकार के प्रयासों से संप्रति बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9200 मेगावाट हो गई है, जिसमें लगभग 2484 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। भविष्य में बाढ़ एवं बक्सर थर्मल पावर स्टेशन की 2 निर्माणाधीन इकाइयों से लगभग 2640 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादित होगी। आज जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में महागठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बनाना है। आने वाले समय में यह जरूरी है कि हम ऊर्जा के हरित और स्वच्छ स्रोतों की ओर रुख करें। ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज की समस्याओं के निराकरण की दिशा में अक्षय ऊर्जा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन, जैसा कि पहले चर्चा हुई है, मैं सौर ऊर्जा के बारे में बोल रहा हूं, बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में ताप विद्युत केंद्र के स्थान पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। नई पहल के तौर पर राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यथा राजगीर, बोध गया एवं पटना शहर के कुछ हिस्सों में परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति हेतु एक करारनामा किया गया है। इस परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। ट्रांसमिशन इंप्रूवमेंट एक आवश्यक पहलू है। राज्य के संचरण प्रक्षेत्र में सुदृढ़ीकरण हेतु नई परियोजना का कार्यान्वयन तीव्र गति से कराया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में राज्य के कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 161 हो गई है। साथ ही संचरण प्रणाली की विद्युत निकासी क्षमता 13,544 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2021 की तुलना में चरण लाइनों की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 18,740 सर्किट किलोमीटर हो गई है। वर्ष 2023-24 तक ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या की कुल संख्या बढ़कर 173 हो जाएगी। ट्रांसमिशन विल रीच एवरी हाउस इवन इन द रिमोटेस्ट विलेज, और ये ऑलरेडी महोदय पहुंच चुकी है, बिहार के हर एक गांव में पहुंच चुकी है। वर्तमान में राज्य परियोजना के अंतर्गत 14 नए ग्रिड उपकेंद्रों एवं संबंधित संचरण लाइनों का निर्माण कार्य तथा ग्रिड उपकेंद्र एकमा सारण का विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट से उत्पादन होने वाले विद्युत की निकासी हेतु राज्य योजना के अंतर्गत 400 केवी का 246 सर्किट किलोमीटर लाइन
220 केवी का 564 सर्किट किलोमीटर लाइन एवं संबंधित वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 220 केवी के 28 सर्किट किलोमीटर संचरण लाइन तथा 120 केवी के 772 सर्किट किलोमीटर संचरण लाइन के पुराने तारों को HTLS हाई टेम्परेचर लो शैग कंडक्टर द्वारा रिकंडक्टरिंग कराया जा रहा है, जिससे इन लाइनों की संचरण क्षमता में बढ़ोतरी के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की जा सके। ट्रांसमिशन लॉस की बात हो रही थी महोदय, इसीलिए मैंने ये आंकड़ा रखा है। संरक्षण कंपनी द्वारा पहली बार पटना जिले में नई तकनीकी के तहत गैस इंसुलेटेड स्विच गियर ग्रिड उपकेंद्र बख्तियारपुर 400 केवी, दीघा 220 केवी एवं विद्युत कॉलोनी 132 केवी का निर्माण किया जा रहा है। बख्तियारपुर का नया GIS ग्रिड सब स्टेशन संरक्षण कंपनी द्वारा संचालित पहला 400 केवी का ग्रिड सब स्टेशन होगा। एशियन पृथक कृषि फीडर राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 7488.78 करोड़ की लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 33/11 केवी के 291 विद्युत उपकेंद्र तथा कृषि कार्य हेतु 1354 पृथक फीडरों का निर्माण किया गया है। महोदय, राज्य सरकार 1329.61 करोड़ की मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की स्वीकृति अगस्त 2020 में दी है। योजना में विद्युत संरचना के निर्माण के साथ साथ कृषि कार्य हेतु विद्युत संबंध दिया जा रहा है। योजना का कार्य अंतिम चरण में है तथा इसे मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत योजना सहायता योजना महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है। कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट के दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। महोदय, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वर्तमान में राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 186 लाख से भी अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का मासिक मीटर पठन विपत्रीकरण एवं राजस्व की वसूली वितरण कंपनियों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। इसके सम्यक समाधान विपत्र संबंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए AT&C लॉस में कमी लाने हेतु राज्य में स्मार्ट मीटरों का अधिष्ठापन प्रीपेड प्रणाली के साथ किया जा रहा है। महोदय, बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक लगभग 12 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। महोदय, ऐसा है कि बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की नकल देश के आपके दल के माननीय सदस्य को ही बोलना है। आप कृपया शांत रहे, बोलने दिया जाए। महोदय, लेट हिम फिनिश फर्स्ट। महोदय, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की नकल और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बिहार ने इसे कैसे संभव किया है। माननीय सदस्य, स्कीम में विसंगति है तो केंद्र सरकार के दिमाग में विसंगति है। केंद्र सरकार ने इस योजना को सराहा और कहा कि बिहार मॉडल को ही दूसरे राज्य में प्रभावी करिए। इसका मतलब केंद्र सरकार सांगोपांग विश्लेषण नहीं करती है योजना का। माननीय सदस्य, शहरी क्षेत्र में माननीय सदस्य कृपया व्यवधान नहीं डाले, उनके अपनी बात रखने दिया जाए। अब माननीय सदस्य अनिल जी, आप माननीय सदस्य आसन की तरफ आप बात करें, इधर उधर अगर क्रॉस करेंगे उनका समय जाया करेगा। माननीय सदस्य अजय जी को अपनी बात रखने दिया जाए। महोदय मेरा कहना है माननीय सदस्य, आपके दल के अभी 2 सदस्य को बोलना है, बोलेंगे। महोदय, मेरा कहना है
महोदय, मेरा कहना हाँ, है बोला जाए। कि जब प्रीपेड मीटर का कॉन्सेप्ट आया तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरा सोच लीजिए कि ये कितना अच्छा है। पहले क्या चर्चा होती थी? पहले होती थी हमको फॉल्स बिल आ गया। अब आप पहले पैसा जमा करते हैं और उस पैसे की आपको बिजली मिलती है। तो महोदय, सराहना करना। अरे प्रीपेड मीटर लग सदस्य जाएगा अनिल तो जी, बिल नहीं आएगी। अनिल जी, इस तरह से टोका उसी का टोकी मत निदान तो कीजिए। है महोदय। माननीय सदस्य, महोदय, जो कह रहे हैं कि इतना बिल आता था, उसी का निदान है प्रीपेड मीटर। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है और इसको समझने की जरूरत है। तो सरकार ने उसको संज्ञान में लिया, माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन उसी गरीब के घर में 1500 का गैस सिलेंडर जाने की बात है। जरा इस पर भी नजरिया साफ करिए। गरीब आदमी 85% माननीय लोग सदस्य खाद्य सुरक्षा नीरज जी। मिशन में है। अब 1200-1500 सिलेंडर दे रहे हैं। माननीय सदस्य नीरज जी, विषयांतर नहीं हो, बात रखने दिया जाए। माननीय सदस्य अजय जी, महोदय, माननीय सदस्य महोदय, कृपया। महोदय, अच्छा, वो विषय नहीं है अभी, शहरी विषयांतर नहीं हो, महोदय, विषयांतर नहीं हो प्लीज। महोदय, माननीय अजय जी, शहरी क्षेत्र में इसकी सफलता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट प्रीपेड लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तदनुसार अक्टूबर 2022 में 148 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने हेतु 15.074 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई। प्रथम चरण में 36 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है तथा कार्य प्रारंभ हो चुका है। शेष 112 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन हेतु निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है। महोदय, दिस इज व्हाट स्मार्ट बिहार ऑफ द ऑनरेबल सीएम लुक्स लाइक। महोदय, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। शिकायत जो करने वाले लोग कर लें, लेकिन इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की पूरे देश में चर्चा हो रही है। महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है। महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है, कस्टमर इज किंग। हमारे राज्य सरकार का भी कुछ ऐसा ही मानना है। सरकार द्वारा चलाए गए हर पीएसयू में उपभोक्ता आपको को बोलना है, आप बोलिएगा। आपका माननीय सदस्य सहनी जी, आपको बोलने का समय दिया जाएगा, अपनी बात रखेंगे। माननीय सदस्य सहनी जी, कृपया आप अपनी बात रखिएगा। आप महोदय, मैंने कहा कि अंग्रेजी में कहावत है, कस्टमर इज किंग। हमारे राज्य सरकार का भी कुछ ऐसा ही मानना है। सरकार द्वारा चलाए गए हर पीएसयू में उपभोक्ता को शीर्ष पैमाने पर रखकर नीतियां तय की जाती है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। सुविधा मोबाइल ऐप उसका एक बड़ा उदाहरण है। उपभोक्ता सेवाओं के अधिक पारदर्शी एवं ससमय निष्पादन हेतु सुविधा मोबाइल ऐप लागू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आवेदक नए विद्युत संबंध हेतु घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। ये बिहार जैसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। सुविधा ऐप के माध्यम से उपभोक्ता विद्युत संबंधी कुछ सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जो उपभोक्ता स्वयं सोलर रूफटॉप लगवा रहे हैं, वे इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन नेट मीटरिंग का आवेदन दे सकते हैं। गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत माननीय सदस्य अजय जी, आप समाप्त करेंगे कृपया। जी, बस 2 मिनट और। उपभोक्ता गो ग्रीन का विकल्प चुनकर बिजली बिल के कागजी प्रिंट के बदले ई बिल प्राप्त करने की सहमति भी दे सकते हैं, जिससे कागजों का कम खपत होगी और वन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यदि उपभोक्ता का मोबाइल नंबर उनके उपभोक्ता संख्या के साथ रजिस्टर ना हो तो सिर्फ मिस्ड कॉल देने पर एसएमएस के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जा सकता है। उपरोक्त उपभोक्ता सेवाओं के लिए विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालयों में सुविधा केंद्र नामक सिंगल विंडो हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ये हमारे सरकार की बड़ी उपलब्धि है। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा ऊर्जा समस्या के निदान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में काम कर रही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास की परियोजनाओं का राज्य में कार्यान्वयन का कार्य ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन ब्रेडा द्वारा किया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा नवीन और
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संबंधन नीति 2017 लागू की गई है। राज्य में 250 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट अधिस्थापन हेतु चयनित एजेंसियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया गया है। इसके अधिस्थापन से पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके साथ ही प्रति वर्ष होने वाले कोयला के खपत को भी कम किया जा सकता है। बिहार राज्य के रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी एवं राज्य के लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों पर कैपेक्स मॉडल के तहत 9.90 MWP ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है। जल जीवन हरियाली के तहत कंक्लूड किया जाए। जी, जल जीवन हरियाली के तहत राज्य के सभी प्रखंड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन, आईटीआई एवं पंचायत सरकार भवनों पर भी 12.0 MVP का वीज कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिस्थापन का कार्य किया जा रहा है। नहीं पढ़ पाए उसको पटल पर रख दिया जाए, जी, कंक्लूड किया जाए। बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा में 1.6 MVP क्षमता तथा सुपौल जिले में 0.525 MVP क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया है। ये सब नई तकनीकी और नई सोच का परिणाम है। सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशनों में महोदय, बिहार राज्य जल विद्युत निगम के माध्यम से वर्तमान में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाओं को उत्पादनरत है, जिसकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। गंडक, बूढ़ी गंडक एवं महानंदा नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वे कराया गया है। चिन्हित स्थानों जिसकी कुल संख्या 160 मेगावाट है के लिए प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि है और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार जो काम कर चुकी है यह अन्य राज्यों के लिए एक नज़ीर का काम कर रही है। अन्य राज्य भी बिहार की नकल कर रहे हैं और ये सभी को पता है, पक्ष हो या विपक्ष सब जानते हैं। दिल से सब लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जो लोग बोल नहीं पाते हैं। जी 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 ठीक है, अब कंक्लूड किया जाए। जी माननीय जी सदस्य। मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं सर। जी जी। और जहां तक हमारे कृषि रोड मैप का, ये हमारे ऊर्जा रोड मैप का सवाल है, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, विस्तार से इस पर बोलेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत से डाटा को, मैंने आपके आदेश के बाद मैंने बहुत से डाटा को बाद में रख दूंगा पटल पर रख दिया जाए, उसको प्रोसीडिंग में ले लिया पाया हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उपलब्धियां इतनी हैं कि ये गिनते गिनते थक जाएंगे और ये याद भी नहीं रख पाएंगे। महोदय ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य सुनील जी।